हमारे देश के, एक सेकेंड, लोग पढ़ने जाते थे ना तो अपना बाल बिगाड़ के जाते थे। बाल बिगाड़ के जाते थे मतलब? बाल नहीं संवारना होता था सबके सामने, वो बड़ी जाति के लोगों के सामने चप्पल नहीं पहनना होता था। ये रोड ने मांझी के नहीं रहने देगा, तो मांझी के जगह है, कम जगह है तो कहाँ रहेंगे। कोई आ गया अगर गाड़ी से, कोई नेता मंत्री चाहे कोई भी बिजनेसमैन, सब चप्पल खोल खोल के अपने माथा पर रख लेता था डर से, मारने लगेगा। नीतीश कुमार आने के रहा एक दिन तो आके कक्कू सिंह गाड़ी गरोज करने लगा। बोलिएगा मारेंगे, ठीक कर देंगे, बहुत गाड़ी बक्का। मान लो हम बाहर से कमा के आ रहे हैं दिल्ली कलकत्ता से, तो हम ट्रेन में कुछ वो फटा हुआ कपड़ा पहन के थोड़ी आएंगे। नया ही कपड़ा पहन के आएंगे ना। गांव में वो नया कपड़ा पहन के नहीं घूमना था, तो फिर पिटाई होती था, उसके बाद कपड़ा भी उतारा जाता था। अच्छा, गांव से उनको सुना दीजिए कि इसको नदी पर यहाँ को गरीब को भगा दो, अधेर बसा दो। हम जा रहे हैं नालंदा। तो नालंदा जो जिला है उसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बिहार शरीफ भी है, अस्थामा है और आपका हरनौत है। तो हरनौत वो है जहाँ पे नीतीश कुमार का पैतृक गांव है, हरनौत के अंदर पड़ता है, कल्याण मेघा, वहाँ जाएंगे। ये है हरनौत सीट, नालंदा से, नालंदा जिले की हरनौत सीट। तो नालंदा के हरनौत विधानसभा में, जहाँ से नीतीश कुमार ने पहली बार चुनाव लड़ा था, वहाँ जाएंगे। मतलब आपको देश के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा दिखेगा कि कास्ट पे बात होती है, लेकिन वहाँ पे आपको वोटर या तो साइलेंट दिखेगा या स्मार्ट दिखेगा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में लोग खुल के जाति को लेके बात करते हैं, खासकर जब चुनाव होता है तब। ये देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनते हैं, ये बनते कैसे हैं, लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, और अगर बदलाव आता है तो वो किन वजहों से आता है या आ सकता है। चलिए। जब आप नालंदा जिले में हैं और अभी जब बिहार में चुनाव है, तो हम चुनाव की बात करते हुए यहाँ से गुजर ही रहे थे कि हमें एक जैसी कुछ दुकानें दिखाई दी। एक जैसी इसलिए क्योंकि इन पर लगभग हर दुकान पर एक जैसा कुछ रखा हुआ है, जिसका नाम है खाजा। खाजा, जो आप इसको कह सकते हैं एक पफ पेस्ट्री है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसकी जब आप टाइमलाइन देखेंगे ना, तो इसका जो लिंक है वो आपको मिलेगा मौर्य साम्राज्य से, मौर्य डायनेस्टी से मिलेगा। तो मौर्य साम्राज्य में ये जो खाजा है, ये राजकीय मिठाई हुआ करती थी। तो नालंदा का ये सिलाव जगह, सिलाव जिसके खाजा को जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसकी जो चाशनी है, किसके चुनावी वादों की चाशनी है, लोगों को पसंद आ रही है, और किसके जो वादे हैं वो थोड़े कुरकुरे और क्रश्ड लोगों को समझ में आ रहे हैं। खाजा खाते खाते जानेंगे। खाजा क्या है? मेरे दादाजी कहते थे जब महात्मा बुद्ध इधर से इसका नाम कजूरी था। क्या था? कजूरी हाँ। अच्छा। तो जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे ना, हाँ। तो वो बोले कि क्या है, तो वही नाम रख दी खाजा। खाजा खाए, चले गए खाजा, मतलब खा और जा, वही महात्मा बुद्ध ने नाम रख दिए हैं। अच्छा, यहाँ किसके चुनावी वादे चाशनी में घुले हुए हैं? मेरे सीएम साहब है, नीतीश जी। अच्छा, उनका गढ़ है ना, उन्हीं के घर है। वो इतना मतलब वो बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए, बहुत कुछ किए। जैसे कि मतलब रोड बना दिए, ग्लास ब्रिज बना दिए। इतना खाजा जो हम लोग 11 बजे 12 बजे रात में आते हैं, कोई डर भय नहीं लगती मुझे। मेरे ख्याल से ये किसी मिठाई का सबसे छोटा और सबसे प्रैक्टिकल नाम है खाजा। खा और जा। ये मीठा है, ये मीठा है। नमकीन भी बनता है, गुड़ का भी है। गुड़ का भी है। गुड़ वाला दीजिए जरा। हाँ, ये गुड़ वाला हो गया। हुआ क्या ना कि मौर्य साम्राज्य में राजकीय मिठाई बनाई विद्वानों को और जो ट्रैवलर्स थे, यात्रियों को, उनको दी जाती थी। और बुद्धिस्ट कनेक्शन ये है कि जो चीनी यात्री, जिसके बारे में आपने पढ़ा या सुना भी होगा, ह्वेनसांग, उसके यात्रा वृतांतों में खाजा का बहुत जिक्र मिलता है, और इसको मिडिल ईस्ट की मिठाइयों से कंपेयर किया गया है। गुप्त काल में, कुमार गुप्त के समय पे इसको और ज्यादा बढ़ावा मिला। मध्य काल में ये फिर बिहार से और बाहर फैला। अगर आप कभी गए हो तो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, उसके प्रसाद में भी आपको खाजा मिलेगा। कुछ इस तरीके से ये बनता है। पूरा क्यों नहीं डुबोते चाशनी में?
ज़्यादा चीनी हो जाएगा ना, खाने में स्वाद नहीं आएगा ना। बहुत लोग शुगर लोग होते हैं, नहीं खा पाते हैं। अच्छा, और इसको देने से इतना खाया पड़ता है कि सब लोग खा सकते हैं। शर्त लगा लीजिए अगर आप इसकी परतें गिन के बता सकते हो कि इसमें कितनी परतें हैं। एनी गेसेस? इसमें 52 परतें हैं, मतलब 52 लेयर्स। कविताओं में आपने पढ़ी होंगी चांदनी की 5 परतें, लेकिन बिहार के जो सिलाव का खाजा है उसकी 52 परतें हैं। अब लेयर्स देखिए, एकदम परतदार। 52 तो मैं अभी भी काउंट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही लाइट है, ऑल्दो तला हुआ है, लेकिन चाशनी में पूरा डिप नहीं है, ऊपर से डाली गई है, तो आपको कहीं हल्का फीका फिर मीठा, एकदम से आपका मन नहीं भरता कि एकदम से मीठा नहीं होता। क्या लगता है फिर कौन कर पाएगा? आपको क्या लगता है, आपको किससे उम्मीदें हैं? उम्मीदें आपको दिखाई दे रहा है, युवक लड़का है अपना तेजस्वी, वही आएंगे। सब तो बोलते हैं कि अरे जंगल राज आ जाएगा वापस। कोई जंगल राज नहीं है, सब आँख का देखा हुआ है। चप्पल साले सब सर पे उठा के चलते थे, यही सब यही जगह पे आदिवासी लोग रहते थे यहाँ। कोई आ गया अगर गाड़ी से, कोई नेता मंत्री चाहे कोई भी बिजनेसमैन गाड़ी रोक दिया, सब चप्पल खोल खोल के अपने माथा पर रख लेता था डर से कि कहीं ना भूमियाड़ हो, कहीं ना राजपूत हो, मारने लगेगा। ऊंची जाति वाला। बस उस पे लोग पढ़ने जाते थे ना, तो अपना बाल बिगाड़ के जाते थे। बाल बिगाड़ के जाते थे मतलब? बाल नहीं संवारना होता था, सबके सामने, वो बड़ी जाति के लोगों के सामने चप्पल नहीं पहनना होता था। ऐसा होता था? हाँ, स्मार्ट नहीं बनना होता था। मान ली कोई बच्चा बाहर से कमा के आ रहा है, जहाँ तो सब बाहर से ही कमा के आता है, यहाँ पे कोई कमाता तो है नहीं। मान ली हम बाहर से कमा के आ रहे हैं दिल्ली कलकत्ता से, तो हम ट्रेन में कुछ वो फटा हुआ कपड़ा पहन के थोड़ी आएंगे, नया ही कपड़ा पहन के आएंगे ना। अब नया कपड़ा पहन के आना तो सही था, लेकिन स्टेशन पे कपड़ा चेंज कर लेना था। गांव में वो नया कपड़ा पहन के नहीं घूमना था, तो फिर पिटाई होते था, उसके बाद कपड़ा भी उतारा जाता था। अच्छा, अब भी होता है ऐसा? नहीं, अब तो भेदभाव खत्म है। पर जाति तो है अब भी। जाति तो है, भेदभाव खत्म है। तो हमने राघोपुर जाके भी देखा, लोगों से बात की, और अब हम कल्याण बिघा में हैं। यहाँ पे लोगों से बात करके देखेंगे कि क्या कुछ बदला है। हालांकि गांव जैसा दिख नहीं रहा, बहुत कुछ कस्बे जैसा लग रहा है। सड़कें अच्छी हैं, लेकिन बाकी की जो कहानी है वो लोग बता पाएंगे। किसी एक गांव की आम सी सड़क पे मैं खड़ी हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मैंने इस जगह को क्यों चुना, या फिर मैं यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ। तो मेरे बाएं हाथ की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये है सीएम नीतीश कुमार का घर। आसपास हमने बच्चों से, लोगों से पूछकर देखा, तो उन्होंने बताया कि वो साल में 3 बार यहाँ आते हैं, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे दोनों दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ है। कोई ऐसी खास नेम प्लेट भी नहीं है जहाँ पर उनका नाम लिखा हो, लेकिन ये उनका घर है। तो नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए ये तो किया है कि कल्याण बिघा गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में स्थापित कर दिया। एक मॉडल विलेज जहाँ पर ओपन जिम भी है, पार्क हैं, स्कूल, औषधालय और तमाम जो सारी चीज़ें, जो बुनियादी सुविधाएं हर जगह होनी चाहिए, वो आपको कल्याण बिघा गांव में दिखती हैं। और आपको बहुत केओस यहाँ नहीं दिखेगा, शांति है, सन्नाटा है। शायद इसलिए भी कह सकते हैं कि सब कुछ है ही, तो चर्चा का कोई विषय भी नहीं है। इस बीच मुझे एक और किस्सा याद आता है, वो आपको बताती हूँ। 1977 में इमरजेंसी के बाद पूरे देश में जनता लहर का जोर था। 1977 में ही नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, हरनौत विधानसभा सीट से, जो नालंदा जिले में आती है। जनता पार्टी के टिकट पर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। और इस हार की सबसे बड़ी वजह थी हरनौत के पास ही बेलछी गांव, बेलछी हत्याकांड, जब ऊंची जाति के जमींदारों ने नीची जाति के कुछ मजदूरों पर हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। तो बेलछी हत्याकांड की वजह से इस पूरे इलाके में जातीय तनाव पैदा हो गया, और इसी की वजह से नीतीश कुमार, जो कुर्मी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, इस लहर में उनको वोट नहीं मिले। लेकिन 1980 में उन्होंने हरनौत विधानसभा से एक बार फिर चुनावी ताल ठोकी। इस बार उन्होंने लोकदल के बैनर तले चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी हार गए। फिर आया 1985 का समय, जब उन्होंने एक बार फिर लोकदल से चुनाव लड़ा, हरनौत विधानसभा से ही, और जोरदार जीत हासिल की। इस हार जीत के सिलसिले ने ही उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर खड़ा किया, और यहीं हरनौत विधानसभा से
कल्याण बिघा जहां हम खड़े हैं उनके पैतृक गांव में उन्होंने आम से खास होने का सफ़र तय किया। उसके बाद 2005 में उनकी पूर्णकालिक सरकार बनी और उसके बाद से लगातार उन्होंने कई विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन सीएम बनने के दौर में वो ज़्यादातर एमएलसी ही रहे। कैसा है सब गांव में? गांव में तो ठीक है, सब ठीक है। तो ये लोग सब जब इकट्ठा होते होंगे चौक पे तो कुछ नहीं बोलते कि अरे गांव में ये खराब है, वो खराब है, ये होना चाहिए? देखो नीतीश कुमार तो बहुत दे दिए, बाकी खेतवा बेच के दे दिए। उनका 24 बीघा खेत है। अरे हम गरीबे के वोट मार, अपना तो कुल जात के लिए सब कोई मार रहे हैं, अपना जात के लिए। हम लोग पिछली जाति है, अब पिछली जाति से सभी वोट से जीतते हैं, अब पिछली जाति की कोई वैल्यू नहीं। तो आप बोल रहे हो कि अभी भी पिछली जाति का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा अब भी है गांव में? 20 साल से नहीं कुछ दे रहे हैं, खाली अपना जात के लिए ध्यान दे रहे हैं। कौन? नीतीश कुमार। अच्छा, मतलब कि कुर्मी समाज पे फोकस है। हाँ, बाकी पिछली जो जाति है उनका कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, कोई यहाँ पे आपको उनका खिलाफ कोई ना करेगा। हाँ, एक गरीब है जो खिलाफ करेगा तो करेगा, और उनका जात वात खिलाफ कभी नहीं अथी पर बोलेंगे। जैसे सफाई नगर निगम में काम करते हैं, 2 बरस से पैसा नहीं दे रहा है। 3000 की नौकरी दिया है, 2 बरस से पैसा क्या सेंट्रल सरकार पैसा नहीं दे रहा है। आपको पैसा नहीं मिला है अभी तक? ना, 2 बरस से नहीं दे रहा है। जो तनख्वाह होती है वो नहीं दे रहा है, 2 बरस से नहीं दे रहा। आप पंचायत के सफाई विभाग में काम करते हैं? हाँ मैडम, यही काम करते हैं, कभी इधर उधर सगर कर देते हैं, देवी थान सगर काम कर रहे हैं। और सिर्फ आपका ही नहीं आया या और भी लोग हैं? बहुत बड़ा, करीब पंचायत के अथी पे 17 वार्ड हैं, 17 में पैसा नहीं आ रहा है। तो ये गवर्नेंस डेफिसिट खासकर ऐसे इलाकों में देखने को मिलता है जो रूरल हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं, कोई बदलाव नहीं। यहाँ तो काम हो ही रहा है, तो बदलाव क्या चाहिए? बदलाव आएगा तो कैसा करेगा न करेगा। जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जी हैं वो सभी काम कर रहे हैं। जल नल योजना हो, रोड हो, क्या बोलता है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, और क्या चाहिए? तो आप लोगों को मतलब कुल मिला के सब काम हो गया, कोई परेशानी नहीं बची अब? जैसे तेजस्वी कर रहा है घर घर नौकरी देंगे, तो नौकरी हो जाएगा, सबके दे देगा नौकरी। सब घर घर में एक परिवार में कह रहा है एक नौकरी देंगे, किसको देगा? संभव है? एक बाप का 6 गो 7 गो बेटा है, 7 को देगा, नौकरी देगा तब ना। एक घर में एक कहाँ कह रहा हूँ, कह रहा है परिवार पर एक, परिवार में एक हो देंगे, और जिसके 7 बेटा है तब 7 को देगा नौकरी उसको। तो आप कह रहे हैं कि फर्जी वादा है? फर्जी वादा तो है ही है, 100% फर्जी वादा है इसमें। 1-2% नहीं, 100%, 100%। लोग बोले 17 महीने की जो सरकार रही उसमें जितना बोला रोजगार दिए थे, अब भी दे देंगे ना। मुख्यमंत्री कौन था? अच्छा, और उनके बेटे को लेके वो है कि अब नीतीश कुमार परिवारवादी नहीं है, परिवार भी चल बेटा को जब खड़ा कर देते सब रहता, सब जैसे कहते हैं उसी भी हो जाते कि अपना परिवार में लगा हुए हैं। पोस्टर तो लगाए थे, लगाने वाला लगवा दिया, हमारे जैसा आदमी लगवा दिया, थोड़ा को लगवाए नीतीश कुमार लगवाए, हमने ऐसा नेता लगवाया है। अच्छा, लगवा दिया, नीतीश कुमार थोड़ा कहें कि लगवा दीजिए, हमको पेट्रोल बेटा को लगवा दिया। सब लग रहा है मामला चौकस है एकदम। यहाँ तक कि शूटिंग रेंज, मैंने अभी तक जितने गाँव में मैं गई हूँ वहाँ पे मैंने शूटिंग रेंज तो नहीं ही देखी थी। कल्याण बिघा में आपको शूटिंग रेंज भी दिख जाएगी, ITI भी है। तो मतलब जो एक कस्बे शहर में होता है वो सब कुछ कल्याण बिघा में है। तो अब इसको गांव कहना चाहिए या नहीं? आप ही लोग बता सकते हैं गांव, अभी तो गांव ही नहीं रहेगा। पटना टाउन थोड़े हो जाएगा। विकास तो पूरा शहर जैसा हो गया है। हाँ, हुआ तो मिनी राजधानी इसको कहते हैं। मिनी पटना? मिनी राजधानी पटना नहीं, पटना ही तो राजधानी है। हाँ, तो वही तो उसका डुप्लीकेट हम लोग कहते हैं ना, मिनी राजधानी। तो मिनी कैपिटल, मिनी राजधानी ये बन गई है। कौन से गांव से हैं? कल्याण बिघा से ही, जो सीएम नीतीश का गांव है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? यही है घर, उधर है। अच्छा, ये जगह के अति बाल बच्चा है तो कम है जगह। घर है तो उधर घर में जब रहना सहना पकाना नहीं, जैसे कि घर में बाल बच्चा हो, जब 5 बाल बच्चा है। हाँ। और जगह कम है, एक के रूम है, तो दिक्कत हो गया था। यहाँ पर 1 कट्ठा जमीन था, तो ये झोपड़ी दे के रहते हैं। अच्छा ये, अच्छा आपने यहाँ बना लिया फिर? हाँ। जगह कम हो गई थी घर में। हाँ। प्रधानमंत्री आवास मिला? आवास
मिलता तो ऐसे रहता। तो यहाँ पे आपकी जमीन थी तो आपने यहाँ बना लिया। यहाँ कौन रहता है फिर? यहाँ हम रहते हैं छोटे पुत्र को लेकर। अच्छा, तो इस बार वोट डालने जाएंगी? हैं? वोट डालने जाएंगी? तो सरकारी वोट डालेंगे नहीं सर। क्या देख के वोट डालेंगी? सरकार के तो जीते, कोई सरकार होवे, बाकी सरकार के तो देवे करेंगे। क्या देखोगी कि कौन बढ़िया है, कैसे पहचानेंगे? वो जो जाएंगे था ना, जाति पर जाएंगे था ना। देखिए यहाँ पर बोलता है कि मुसहर के ही रोड ने नहीं रहने दो। गांव का बड़ा आदमी है जे सब कुर्मी है तो ये रोड ने मांझी के नहीं रहने देगा। तो मांझी के जगह है, कम जगह है तो कहाँ रहेंगे। बहुत भगाने के बहुत कोशिश किया। ऊंची जात वाले कौन? कुर्मी। अच्छा, अब फिर भी हम लोग कहते हैं कि अपना जमीन पर मार दो, चाहे कुछ भी करो। जबकि ये आपकी जमीन है। हाँ। फिर भी आपको यहाँ बनाने से बहुत मुश्किल हुई, रोका गया। रोका जाता है। अच्छा, कभी एक बार तो आग लगा दिया था, बहुत धंजा, प्रशासन को भिड़ा देता है। डोजर से बिग दो हटाओ झोपड़ी, हटाओ झोपड़ी। कहते हैं कि कहाँ हम भागेंगे, जब ये अपना जमीन है तो हम रहबे करेंगे, बल्कि मार दीजिए इसी जगह रहते हैं वैसे ही। आओ तो यहाँ पे मुसहर टोला किधर है? वो है आप वहीं से हैं? उधर, बोला ना कि एक रूम है उधर। हम दिल्ली से आए हैं। उधर नहीं मांझी मुसहर रहता है। क्या? उधर नहीं जाते मांझी मुसहर रहता है। दिल्ली में बड़े शहरों में अब जात का पता नहीं है। ये तो हम यहाँ आके देख रहे हैं कि इतना जाति है। वहाँ तो सब लोग कमाते हैं, खाते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं देखने को मिलता है ना बड़े शहर में अब। इधर भेदभाव मिलता इधर इधर भेदभाव छोटा बड़ा हो जाता। अब दूसरा अब भी आपको ऐसे मिलता है देखने को, मतलब ऐसा आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है ऊंचा नीचा जाति वाला? हाँ हो ही रहा, हो रहता है तन दानता है हम लोग को। कैसे? जैसे हमसे ऊंचा है तो वो सोच रहा है कि नीचा जात हमसे नहीं, हमको नजर तर रहा, ये सोचता है कि मतलब दूर रहो हमसे। दूर रहो। उसे सरकार के जरिए नदी पर देने उसको बसा दीजिए, गांव से छोड़, गांव से उनको सुना दीजिए कि इसको नदी पर यहाँ को गरीब को भगा दो, उधर बसा दो। गरीब हैं तो नदी के पार बसा दीजिए या निकाल दीजिए गांव से, रोज तंग करते हैं। ये बात कहने में कितना वजन लगा होगा इसकी शायद मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब जितने दिन से मैं बिहार में हूँ या ये घूम रही हूँ तो ये बात बहुत एविडेंट है कि हर जगह कास्ट की बात है। और सिर्फ बात नहीं है, वो जो लोग हैं जो इस बात को कर रहे हैं वो या तो वो हैं जो उसमें प्राइड लेते हैं या वो हैं जो इससे गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिनको ये सब देखना पड़ रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया कि वो मांझी समुदाय से हैं, मुसहर हैं और उनको यहाँ रहने के लिए भी तंग किया जाता है। गांव उनका उधर है, जगह कम है तो वो थोड़ी सी जगह में अपना घर बना के यहाँ रह रही हैं, लेकिन उसके लिए भी इतनी मुश्किल है क्योंकि जो ऊंची जाति वाले लोग हैं वो अपनी नज़र के सामने उन्हें नहीं रखना चाहते और ये सड़क यहाँ से गुजर रही है। बहुत तंग किया। नीतीश कुमार आने के रहा एक दिन, आके कक्कू सिंह गाड़ी गरोज करने लगा, कुछ नहीं बिगाड़ा। कौन है कक्कू सिंह? अरे गांव के कुर्मी कुर्मी है। नीतीश कुमार साथ नेतगिरी करता है। हाँ। बोला बोलिएगा ये मारेंगी कर देंगे, बहुत गाड़ी बक्का। तो हम कहें कि बल जे कुछ बिगाड़ रही बाढ़िया सोड़ ना रही होता, गाड़ी का हल दर लो बोल में तो हमरो गरियाबे लगलन। हमार बेटी बह रही तो कल की हमार मम्मी पापा बाढ़िए न रहलो, ओकरो खाए बोल में गए मिचैये खरीद, दमाद बेटी सब कुछ नहीं बिगाड़ा। सिर्फ इसलिए कि आप सड़क पे रह रहे हैं और मुख्यमंत्री आने वाले हैं। हाँ, एक दिन पहले कल ही आएगा या आज गाली गलौज किया था। तो फिर भी थाना ने बुलाया तो गया तो बोला कि जे कुछ बोली नहीं तो हम कहलिए अच्छा कुछ बिगड़ा लिया जे गरिया बाल हो जी
जे तो हनी के बेटी है कोतया जी का है यो हमनी के बेटी है बेटी दामाद तो हमनी के कोई इज्जत ना है तबल जे बोल माँ रड़घंज कर माँ जे जो बप्पा बहनो यहीं जहाँ जाना हो जहाँ जो की कर ले पूरी जिंदगी निकल गई होगी ना यही सब देखते देखते। क्या बोले भाई अब तो हम लोग का कुछ है ये नहीं है सर क्या उसी गाली सुन सुन के रहते हैं रहते हैं। हमारे देश के एक सेकेंड हमारे देश के बहुत सारे अर्थशास्त्री इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं परेशानियां हैं उसमें किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को असमानता को सबसे बड़ी समस्या बताते हैं। जो रीज़न है जो वजह है सबसे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स की वो किसी ना किसी तरह की इनइक्वालिटी है। अब आप जब इनकी बात सुनेंगे तो आप उस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और अभी चुनाव का वक्त है, हम बिहार में हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई सेट भीड़ नहीं है, कोई सेट भीड़ नहीं है। मैं बस ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे जहाँ लोग दिख रहे हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे रुक के उनसे बात करनी चाहिए, मैं वहाँ रुक रही हूँ, बात कर रही हूँ। मैंने इसके लिए कोई इश्तिहार नहीं दिया, बस मैं गुजर रही हूँ, जहाँ लोग दिख रहे हैं उनसे बात कर रही हूँ। कोई भीड़ मेरे आसपास आपको नहीं दिख रही होगी। ना ही हम इस तरीके से काम करते हैं कि हम बहुत भीड़ इकट्ठी करें या फिर हम पहले मजमा इकट्ठा कर लें उसके बाद उनकी बात सुने या बहस करवाएं। ये बात जब मैं बोल रही हूँ तो आपको इस बात की गहराई को समझना होगा और समझना चाहिए भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते कि इनकी आवाज़ पहुँचना कितना ज़रूरी है। एक इतना यंग देश जिसके सामने इतने सारे एस्पिरेशंस हैं, इतने सारे गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उस देश के एक हिस्से में एक जिसको हम लोगों ने जातियों में डिवाइड कर दिया है और हम उन्हें पिछड़ी जाति गिनते हैं, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं जनगणनाओं के हिसाब से, उन लोगों का दर्द जो है वो असल में ये है कि उनकी पूरी जिंदगी डिस्क्रिमिनेशन में निकल गई। जो लोग विजिलेंट हैं, जो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, वो शायद आवाज़ उठा भी पाएं कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन उनकी तो आवाज़ सुनने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ कितने लोग आएंगे, कितने लोग आते होंगे, कोई आता है ऐसे बात करने, जानने, समझने? नहीं समझने। तो जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपका सपोर्ट जो आप हमें देते हैं वो हमें यहाँ तक पहुँचने में मदद करता है, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन को झेलना, भेदभाव को झेलना, या ऊपरी जो सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग हैं या जिन्हें टैग दे दिया गया निचली जाति का, उनके बीच की रिफ्ट को, खाई को जीना क्या होता है, ये बात समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस देश की हर प्रॉब्लम, हर समस्या किसी न किसी इनइक्वालिटी की वजह से है। अफसोस की बात यह है कि ज्ञान की भूमि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, वहां भी हमने लोगों को जाति पर बात करते हुए सुना। ये एक विडंबना भी है और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब ये सारी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रही थी तो मैंने देखा कि कितनी छोटी से छोटी चीज जिनको
जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, जिन तक मूलभूत सुविधाएं बड़ी आसानी से नहीं पहुंचती, उनको एक तिनका भी दे दिया जाए तो वो इधर से उधर हो जाते हैं या उधर से इधर हो जाते हैं। बहुत आसान है इस देश की मासूम जनता को बहला लेना, बहुत आसान है लोगों को वादों से रिझा लेना। ये देखना दिलचस्प होगा कि राघोपुर सीट जिसने 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री दिया, वहां पे स्ट्रांग होल्ड आरजेडी का बरकरार रहता है या नहीं। ये देखना दिलचस्प होगा कि नालंदा की 7 सीटों में से 5 सीटें जो पिछले चुनाव में जेडीयू के पास रहीं, वो बढ़ती हैं या कम होती हैं, या क्या नतीजे रहते हैं, जनता तय करेगी। फिलहाल जिसकी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे, फिलहाल बिहार के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ।